एक दफा का जिक्र है कि एक अजीम अलशान पहाड़ के दामन में बसे एक छोटे से गांव में एक मुतजस्सिस और बहादुर नौजवान खरगोश रहता था जिसका नाम जन आलूद था। जन आलूद सुर्ख फर कोट था जो सूरज की रोशनी में चमकता था। उसने इसका लज्जत बख्श नाम कमाया। हर रोज जन आलूद गांव के अर्द गिर्द घूमता, इसके खूनों और करेनियों को तलाश करता। लेकिन जिस चीज ने इसे सबसे ज्यादा मुतवज्जे किया वो पुरस्कार पहाड़ था जो लंबा और फखर से खड़ा था, सरसब्ज और शादाब और सूफियाना धुंध में छाया हुआ था। एक धूप की सुबह जन आलूद जोश के साथ बेदार हुआ। उसने पहाड़ के राजों को जानने के लिए एक अजीम मुहिम जोई का आगाज करने का इरादा कर लिया था। गाजर के सैंडविच से भरे अपने छोटे से बैग और एक नक्शे के साथ जो उसने अपने पुराने पड़ोसी मिस्टर अव्वल से उधार लिया था, जन आलूद होकर रवाना हुआ। जैसे ही वो घूमते हुए रास्ते पर चढ़ा, जन आलूद गुलहरी को देखा जिसका नाम सिमी था। जन आलूद इसके करीब आया और पूछा, हेलो सिमी, क्या तुम जानते हो कि पहाड़ के अंदर क्या राज पोशीदा है? सिमी एक लम्हे के लिए रुका, सोचता हुआ नजर आया। आह जन आलूद, मेरे दोस्त, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कहा जाता है कि पहाड़ एक जादुई फूल का घर है। वो कहते हैं कि इसमें यह ताकत है कि वो उसे ढूंढने वालों को ख्वाहिशात दे सके। जन आलूद आंखें जोश से चमक उठी। उसने सिमी का शुक्रिया अदा किया और अपने सफर को जारी रखा, इस हैरत अंगेज फूल की दरियाफ्त की उम्मीद से। जैसे ही वो पहाड़ की गहराई में दाखिल हुआ, उसके अर्द गिर्द धुंध छाई हुई एक दिलकश माहौल बना। अचानक जन आलूद मदद के लिए एक मध्यम चीख सुनाई दी। उसने आवाज का ताक़ुब किया और एक कांटेदार झाड़ी में फंसे मम्मी नामी एक छोटे से चूहे को दरियाफ्त किया। बगैर किसी हिचकिचाहट के जन आलूद कार्रवाई में उछल पड़ा, एहतियात से मम्मी को कांटेदार जाल से आजाद किया। मम्मी ने तसल्ली और शुक्रगुजार होते हुए कहा, तुम मेरे हीरो हो जन आलूद। मैं बीरियां जमा कर रही थी जब मैं उन कांटों में उलझ गई। मुझे बचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जन आलूद मुस्कुराया और जवाब दिया, कोई मसला नहीं मम्मी, दोस्तों की मदद करना हीरो का काम है। उन्होंने एक साथ अपना सफर जारी रखा, रास्ते में कहानियां और हंसी बांटते रहे। जैसे ही वो पहाड़ के दिल तक पहुंचे, वो हर रंग के मुतहर्रिक फूलों से भरे छुपे हुए घास का मैदान से ठोकर खा गए। और वहाँ मरकज में अफसानवी जादुई फूल खड़ा था। जन आलूद और मम्मी हैरत से फूल के करीब आए। उन्होंने आंखें बंद करके अपनी ख्वाहिशात की, इस उम्मीद पर कि फूल उन्हें अता कर देगा। कुछ ही लम्हों बाद एक हल्की हुआ का झोंका घास के मैदान में से गुजरा, इसके साथ चमकती हुई धूल के छींटे भी थे। जब जन आलूद आंखें खोली तो उसने देखा कि इसकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। इसकी पुश्त से परों का एक जोड़ा फूट पड़ा है। अब वो परिंदे की तरह आसमान में उड़ सकता था। मम्मी की ख्वाहिश भी पूरी हो गई थी, क्योंकि उसने खुद को तमाम जानवरों से बात करने की सलाहियत से नवाजा था। बहुत खुश होकर जन आलूद और मम्मी गांव वापस आए, अपने नए मिलने वाले तहाइफ गांव वालों के साथ बांटते हुए। जन आलूद अपने परों की हर फड़फड़ाहट के साथ खुशी फैलाते हुए ऊपर से उड़ गया, जबकि मम्मी हम आहंगी और इफ़हाम और तफ़हीम को फरोग देते हुए हर किस्म के जानवरों के साथ गुपशप करती रही। इस दिन से जन आलूद और मम्मी अपने गांव के प्यारे हीरो बन गए। उन्होंने हर एक को रहमदिली, दोस्ती और हमदर्दी के कामों के जरिए ख्वाहिशात को पूरा करने की अहमियत सिखाई। और यूं छोटा सा गांव खुशी से फूला। ये सब कुछ रस्टी नामी एक मुतजस्सिस नौजवान खरगोश और उसके नए पाए जाने वाले दोस्त मम्मी माउस की हिम्मत और मुहिम जोई की बदौलत है।